हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने कल कहा था कि डिवाइन मैस्कुलिन्स हमारे साथ वही करते हैं जो कार्मिक्स उनके साथ करते हैं। तो कुछ लोग आप में से काफ़ी ट्रिगर हो गए और किसी ने मुझसे ये सवाल भी पूछ डाला कि क्या डिवाइन मैस्कुलिन्स कार्मिक से अनकंडीशनल लव कर सकते हैं। फिर अगर हम उनसे अनकंडीशनल लव करते हैं तो डिवाइन मैस्कुलिन भी कार्मिक से अनकंडीशनल लव कर सकते हैं क्या। तो इस सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगी आप लोगों को आज के वीडियो में, और इसके बाद हम करेंगे आज की रीडिंग। तो गाइज़, सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को। और ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा ट्रिगरिंग रहने वाला है, तो अगर आप इस आंसर को सुनना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन आपको ट्रिगर से अपने आप को बचा के रखना है। अब ये जो जिन्होंने किया ये पहले से ही ट्रिगर्ड है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता सकती हूँ ये क्वेश्चन आपके ईगो सेल्फ से आ रहा है, आपके डर से आ रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन क्या कार्मिक्स को पसंद करेंगे और उनके साथ ही रहेंगे और हमारे पास कभी नहीं आएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता गाइज। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं पहले डिवाइन मैस्कुलिन का पर्सपेक्टिव कार्मिक्स के साथ और उनका डायनामिक्स कार्मिक्स के साथ समझाने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले गाइज मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगी कि हमारे 7 चक्र होते हैं, आप सबको पता है, जो फिजिकली हमको सिखाए गए हैं, बताए गए हैं। जो मेन 7 चक्र है उसमें से जो नीचे के 3 चक्र है वो है हमारा रूट चक्र, सेक्रल चक्र और हमारा सोलार प्लेक्सस। ये जो 3 चक्रास है गाइस, ये हम लोगों को इस दुनिया में ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है गाइस। और ऊपर के 4 चक्रास जो होते हैं, द हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई एंड क्राउन चक्र, वो ऊपर के डायमेंशंस के साथ कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स है वो इस दुनिया में 3D पर्सपेक्टिव में जीते हैं। इस दुनिया में जो है उस लेवल पे होते हैं, वो हायर डायमेंशंस के साथ कनेक्ट नहीं करते, वो थर्ड डायमेंशन और इस मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है गाइज। तो उनके जो नीड्स होते हैं बेसिकली अपने लाइफ में होते हैं कि उनको स्टेबिलिटी मिले, जॉब सिक्योरिटी मिले, बेसिकली एक पार्टनर हो जिनके साथ उनके फिजिकल नीड्स और क्रिएटिविटी मीट हो सके, और जो लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनका ईगो सेल्फ जो है वो अच्छे से सेटिस्फाई होता रहे। तो ये 3 नीड्स रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ नीचे के डायमेंशंस पे ही ऑपरेट करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स। इसीलिए आप लोगों को वो काफ़ी ज़्यादा दुनिया में काम करते हुए और अपने आप के लिए स्ट्रगल करते हुए आप देखोगे, क्योंकि उनके पास हायर स्पिरिचुअल बेस नहीं होता और उनके पास ऊपर के डायमेंशंस का नॉलेज भी नहीं होता। किन किन के पास होता है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो उसका यूज़ भी करे। तो चलिए गाइज, अभी हम देखते हैं कार्मिक्स और डिवाइन मैस्कुलिन का क्या डायनामिक्स होता है। अब कार्मिक्स जो है वो भी एक 3D बीइंग्स होते हैं, उनके भी बेसिकली 3 चक्रास एक्टिव होते हैं और उनके भी बेसिकली 3 नीड्स ही होते हैं, वो जो डिवाइन मैस्कुलिन के होते हैं। और फिर आपको पता ही है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स को बहुत सही से मतलब वो पता होता है कि या तो डिवाइन मैस्कुलिन्स की मोस्टली अरेंज्ड मैरिज ही होती है जो फैमिली वाले करवा के देते। लव मैरिज बहुत ही कम डिवाइन मैस्कुलिन्स की होती होगी, लेकिन अगर होती भी होगी तो इट इज़ अ कार्मिक अरेंजमेंट, क्योंकि उनको धोखा मिला हुआ होता है। उनको लगता है कि ये कुछ और है बंदी और वो कुछ और ही निकलती है। बाद में इसकी डिस्कशन करेंगे। तो कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और उनको पता होता है कि उनके कार्मिक्स को उनसे सिर्फ यही चाहिए कि उनको चाहिए कि कोई घर पे पैसे लाके दे दे, उनका ख्याल रखे, उनके नीड्स और वांट्स मीट कर दे, और कोई डीपर लेवल या लव लेवल कनेक्शन, लेवल का स्पिरिचुअल लेवल का लव कनेक्शन कार्मिक्स को नहीं चाहिए होता है। तो उनको पता है कि इसको घर पे बिठाओ, इसके लिए सामान करो, इसको खाने के लिए लाके दो तो ये खुश हो जाएगी, इसको और कुछ कंट्रीब्यूशन इसके साथ करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ही डिवाइन मैस्कुलिन्स इस कार्मिक्स को चूज़ करते हैं, क्योंकि वो इस लव को जो आज तक उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, उनको उम्मीद भी नहीं होती कि कोई उनको ऐसा लव दे सकता है, ठीक है गाइस। अभी हम अनकंडीशनल लव की बात करेंगे। अनकंडीशनल लव के 2 एस्पेक्ट होते हैं। पहला है खुद को खोकर दूसरे को प्यार करना, दैट इज अनकंडीशनली गिविंग, मतलब देते जाना, एक गिवर बनना, एक एम्पैथ बनना, जो दूसरों के लिए, जिनसे हम प्यार करते हैं उनके लिए हम सब कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए हम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनको पहला इम्पोर्टेंस देते हैं। और दूसरा जो पॉइंट होता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, इज़
दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि जो वो पर्सन है, जैसा वो पर्सन है, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना। अब ये जो है काम डिवाइन फेमिनिन्स बड़े अच्छे से कर सकती है, क्योंकि उनके हायर लेवल चक्रास ओपन होते हैं और वो प्यार के अलावा कुछ नहीं एक्सपेक्ट करती। हमने डिवाइन मैस्कुलिन और कार्मिक की नीड्स की बात की, अब हम थोड़ा सा डिवाइन फेमिनिन की नीड्स की बात करेंगे। फेमिनिन के 3 चक्रास नीचे के ऑलरेडी फुलफिल्ड होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती है, उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, उनको सब मिल रहा होता है, उनके पास क्रिएटिविटी होती है, उनके पास सब कुछ होता है। एक चीज़ जो नहीं होती है, जिस पे डिवाइन फेमिनिन को काम करना होता है, ऊपर के चक्रास। तो इसलिए उनके ऊपर के चक्रास खुले होते हैं ताकि वो उन पे काम कर सके, दैट इज़ अनकंडीशनल लव। तो उनको बेसिकली इनर चाइल्ड इश्यूज और टॉक्सिक पेरेंट्स और पिछले लव से वूंड्स और वुंडेड हार्ट और ये सब वाले प्रॉब्लम्स डिवाइन फेमिनिन को ज़्यादा होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के लोअर चक्रास एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनको लोअर चक्रास पे काम करना होता है, क्योंकि उनको बेसिक स्ट्रगल्स, सर्वाइवल और ये सब नहीं मिला होता है, पैसे नहीं मिले होते हैं बचपन से, उनको खाने पीने के वांदे हुए होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स को बेसिकली हम कह सकते हैं मोस्टली, तो आप देखोगे अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ तो रिलेट कर पाओगे, तो उनको उनके ऊपर स्ट्रगल करना होता है, उनको वही चाहिए होता है। तो जो है अब डिवाइन मैस्कुलिन्स को बेसिकली तो सिखाया ही नहीं गया कि लव इज़ इम्पॉर्टेंट, उनको सिखाया ही नहीं गया कि लव करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। मतलब उनको बताया गया कि लव को छोड़ो, लव इम्पॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो, पैसे कमाओ, शादी करो, अपनी लाइफ निकालो, लव बर्बाद करती है। यही चीज़ जो है उनको सिखाई गई है बचपन से। तो वो वही चीज़ों को अपने माइंड में ले करके जो उन्होंने फील किया, उसके हिसाब से उनको वो कार्मिक्स के साथ सेम लेवल पे वाइब्रेट करते हैं, और इसीलिए वो उनको अपने लाइफ पार्टनर्स और ये सब चूज़ करते हैं, ताकि वो दोनों मिलके वो सोल लेसन्स को साथ में सीख सके और एक दूसरे को अच्छे से सिखा सके। काफ़ी टॉक्सिक वे में, काफ़ी हर्टफुल वे में, बट दैट इज़ देयर चॉइस, और हमें उनके चॉइस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो चलिए गाइस, हम लोग इसके भी बारे में बात कर चुके हैं। अभी हम ये कहेंगे कि क्या डिवाइन मैस्कुलिन्स कार्मिक से अनकंडीशनल लव कर सकते हैं। वो कार्मिक से अनकंडीशनल लव कैसे कर सकते हैं, जब उनको पता है कि वो चीज़ उनको चाहिए ही नहीं, और उनको अगर आता तो वो अपने डिवाइन फेमिनिन से क्यों नहीं करते, कार्मिक से क्यों करते। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने कार्मिक से अनकंडीशनल लव कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि अनकंडीशनल लव के लिए ऊपर के चक्रास एक्टिवेट होना ज़रूरी है, और ऊपर के चक्रास एक्टिवेट होने के बाद उनको जो नॉलेज और जो एंजल से साइंस और ये सब मिलने लगेंगे, वो उनको बताएगा कि उनके रियल ट्विन फ्लेम्स आप हो, और फिर वो आपको चूज़ करेंगे। लेकिन तब तक डिवाइन मैस्कुलिन जो है जानते हैं कि कार्मिक्स उनसे क्या चाहते हैं, और सोच समझ के ही अपने पेरेंट्स का फैसला एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनको यही सब सिखाया जाता है कि लव इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लव का कुछ नहीं है, लव बर्बाद करता है, लव इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसीलिए वो इन सब से निकलना चाहते हैं और इन सब में अवॉइड होना चाहते हैं। और कुछ कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स ने बेसिकली फेमिनिन्स भी होते हैं बचपन से, और उनको जो है लव नहीं मिला होता है, तो वो जो है इस लव को जब उनको नहीं मिला तो उन्होंने सोचा अब इस पर क्या ही टाइम वेस्ट करना, और उन्होंने सोचा कि आज के बाद हम ये सब करेंगे ही नहीं, ये सब होता ही नहीं है लव और ये सब, और हम वो पास्ट को एक्सेप्ट करके प्रेजेंट में आराम से बैठ जाते हैं, और उनके लिए ये चीज़ जो है अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वो अपने पास्ट वूंड्स को नहीं रिफ्लेक्ट करना चाहते, उन पर नहीं काम करना चाहते। तो सबसे बेटर क्या तरीका है, कार्मिक्स को की बात मानो और शांति से चलो। और कार्मिक्स की बात ना मानने से ये भी हो जाता है कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं वहाँ पर। कार्मिक्स उनकी माँ हो सकती है, उनकी बहन हो सकती है, उनकी वाइफ हो सकती है, उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, तो उनको पैसिफाई करके रखते हैं वो कि भाई हाँ हाँ मैं ऐसे ही हूँ, मैं यही हूँ, मेरे को लव से कोई मतलब नहीं है, जैसे तू चाहे मैं वैसे कर दूँगा, शांति। और बहुत सारे लोग जो होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स के अराउंड होते हैं, वो उनको ड्रेन करना चाहते हैं, वो उनकी एनर्जीज लेना चाहते हैं, उनको डार्क फोर्सेस में रखना चाहते हैं। ठीक है गाइस, तो इसीलिए वो ये सब नहीं कर पाते। हायर लेवल की बातें जो है उनको ना नॉलेज होती है, ना उनको मतलब अगर उनको नॉलेज होती भी है तो वो प्रैक्टिस करने जाते हैं तो उनको एक काइंड ऑफ पनिशमेंट कह सकते हैं हम मिलती है, कि उनको और तकलीफ़ें आती है डिवाइन मैस्कुलिन को अगर वो फेमिनिन बनने की कोशिश करे टाइम से पहले। तो अब गाइस हम फेमिनिन की बात करेंगे। तो फेमिनिन जो होती है वो बहुत ज़्यादा उनको बचपन से अलग ही वूंड्स होते हैं, और डिवाइन फेमिनिन जो आप देखोगे कि वो बहुत हार्ट चक्रा से ऑपरेट करते हैं। चाहे इनको कितने भी वूंड्स मिले, वो फॉरगिव करके आके उस पर्सन को वापस एक्सेप्ट करना चाहती है, और चाहती है कि डिवाइन मैस्कुलिन
जो है उसके वूंड्स को हील करे, उसके साथ रहे, उसको लव प्रोवाइड करे, जो डिवाइन मैस्कुलिन प्रोग्राम्ड ही नहीं है। तो इसी वजह से अगर डिवाइन मैस्कुलिन प्रोग्राम्ड ही नहीं है अनकंडीशनल लव के लिए, तो ना वो अपने साथ कर सकता है, ना अपने कार्मिक के साथ कर सकता है, ना अपनी ट्विन फ्लेम के साथ कर सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। लेकिन आप अपने माइंड को हमेशा ये ध्यान में लाइए गाइस कि अपने आप को इतना ट्रिगर नहीं होने देना है, और इतना जो है गाइस अपने ईगो सेल्फ को, गाइस हमारा एक हायर सेल्फ होता है, एक ईगो सेल्फ होता है, एक 3D सेल्फ होता है, एक 5 डायमेंशनल और आगे का सेल्फ होता है, एक स्पिरिचुअल सेल्फ होता है। तो जो थॉट्स और जो ऐसी चीज़ें जो हमको अटकाए, जो हमको गुस्सा दिलाए, वो हमारी लोअर सेल्फ से आ रही है, वो जानने की ज़रूरत है। और जो अच्छे थॉट्स है जो कि भाई माफ़ करो, इसको आगे बढ़ो, वो हमारे 5D और हायर सेल्फ से आ रही है। तो मोस्टली डिवाइन फेमिनिन्स के लिए यही ज़्यादा अच्छा होता है और यही बेटर होता है कि वो 5D से ऑपरेट करे। और ये जो थॉट्स हैं इनको पैसिफाई करने के लिए आपको एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगी कि डिवाइन मैस्कुलिन के लिए एक डिवाइन फेमिनिन ही सही है और वही बनाई गई है, और एक ट्विन फ्लेम के लिए दूसरा ट्विन फ्लेम ही होता है, और वही सही होता है, और वही द अदर हाफ और वही काउंटर पार्ट होता है। और कोई भी आपको अपने ट्विन फ्लेम से अलग नहीं कर सकता। फिलहाल के लिए आपके उनके कार्मिक्स एक कंडीशन क्रिएट होता है, वो एक सिचुएशन है, वो एक कंडीशन है, पर आपके अलावा उनके लिए और कोई भी सही नहीं है। इन दी एंड आप लोगों को वो ज़रूर मिलेंगे, ये आप लोगों को अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है। और ऐसे ट्रिगरिंग क्वेश्चंस आते रहेंगे, आपके अंदर के डाउट्स, फियर्स, पास्ट लाइफ इंप्रेशंस जो आपने अपने ऊपर रखे हुए हैं, वो सब क्लियर करने के लिए आपके लिए आपके लाइफ में टाइम टू टाइम आते रहेंगे। तो आपको इन सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए गाइज, मैं वापस मिलती हूँ आपको टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।